नमस्कार दोस्तों। देखिए, आज एक सज्जन से मुलाकात हुई और बातों ही बातों में बॉर्डर पर बैठे किसानों की चर्चा चलाई तो सज्जन की जैसे एकदम छठी इंद्री ही जग गई और वह तपाक से बोला, ये किसान नहीं है भाई साहब। ये किसान थोड़ी है जो बॉर्डर पे बैठे हैं। किसान तो अपने खेतों में काम कर रहे हैं। ये किसान नहीं है। मैंने मन में सोचा कि इस बेचारे को ये मालूम ही नहीं है कि एक किसान के परिवार में औसतन 7 से 8 सदस्य होते हैं। उसमें से के यदि एक सदस्य भी बॉर्डर पे आए ना तो संख्या बनती है 7 करोड़। और ये केवल कुछ हजारों लाखों को देख कर ही ये सोच रहे हैं कि किसान तो खेतों में हैं, ये तो कोई अलग से आए हैं, ये किसान थोड़ी हो सकते हैं। तो मैं उसको बोला, चलो भाई, आपकी बात हम मान लेते हैं कि ये किसान नहीं है, ठीक है। तो ये ट्रैक्टर ट्रॉलियां ये कहाँ से आई हैं? क्या ये मंगल ग्रह से आई है या फिर पड़ोसी देशों से आई है? मैं उसी भाषा में बोला। सज्जन बोला, ये सब विपक्ष करवा रहा है, विपक्ष की चाल है ये, लेकिन ये किसान नहीं है। मैं बोला, ठीक है, ये किसान नहीं है तो ये बैठने वाले नौकरी पेशा करने वाले होंगे, नौकरी वाले हैं, धंधा करने वाले बिजनेसमैन होंगे, यदि किसान नहीं है तो। सज्जन बोला, नहीं नहीं, नौकरी वाले क्यों बैठेंगे? ये बेले हैं, मवाली हैं, जिनको कोई काम नहीं है ना, वो लोग हैं ये। मैं बोला, लेकिन इन्होंने तो अपनी झोपड़ियों टाटियों पे तिरंगा लगा रखा है और 26 जनवरी को भी इन्होंने तिरंगे को इतना लाखों तिरंगे लहराए थे चारों तरफ पूरे देश में। तो ये मवाली, और यदि आपके हिसाब से ये हैं, कोई काम नहीं है, तो इनको देश से तो बहुत प्यार है। सज्जन बोला, इनको ये सब करने का पैसा मिलता है, 500 रुपया पर डे पर कैंडिडेट को मिलता है, तब कर रहे हैं ये। मैं बोला, अच्छा, खाना पीना और पैसा, ये तो जो रैलियां निकलती है उनमें 1 दिन या 2 दिन में हर एक आदमी देता है सब। मैं बोला, ये तो हमने देखा है कि रैलियों में लोग पैसा देते हैं, रैलियां निकालते हैं, लेकिन भाई साहब इनको तो 9 महीने हो गए, इतने पैसा कौन देगा? सज्जन बोला, भाई साहब आपको पता नहीं है, इनको विदेशों से फंड आ रहा है। अच्छा, मैं बोला, ये बात है, विदेशों से फंड आ रहा है, तो फिर तो हमको विदेशों से भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी और देशों से भी लड़ना पड़ेगा। सज्जन बोला, नहीं नहीं, हम किसी दूसरे देशों से क्यों लड़ेंगे? तो हम क्या करना चाहिए? इनको समझाना होगा, ये जो बैठे हैं बॉर्डर पे, इनको समझाना होगा। मैं बोला, भैया कैसे समझाओगे? यदि अपने किसी सदस्य के व्यक्ति को ये बोल दिया जाए कि आप हमारे देश के या हमारे परिवार के सदस्य ही नहीं हो, तो उसको कैसा लगेगा? वो कैसे समझेगा? आप किसी भी व्यक्ति का मान सम्मान कैसे छीन सकते हो? तो सज्जन बोला, सरकार किसानों को सम्मान निधि डायरेक्ट खाते में सीधा पैसा भेज रही है। मैं बोला, सरकार ने तो मान लिया कि ये किसान है, इसलिए इनको सम्मान निधि भेज रही है, लेकिन आप कब मानोगे कि ये किसान है? देखिए, किसान सम्मान निधि कुछ किसानों को माना सरकार दे भी रही है, पर मंथ 500 रुपया पर मंथ पर फैमिली के हिसाब से दे रही है। पर इसके बदले क्या आपको ये पता है कि बढ़ती हुई महंगाई, पेट्रोल डीजल के भाव, इन सब को लगा करके वह हर किसान से पर मंथ 10,000 रुपये उसकी जेब से निकाल रही है। 500 रुपये देकर 10,000 जेब से रुपया खींच रही है सरकार। जब किसान के यहाँ फसल, फल फ्रूट सब्जी ज़्यादा हो जाती है तो उसको उचित दाम नहीं मिलता,
वो किसान बेचारा औने पौने भाव में बेचता है, और कई बार तो जब भाव सही नहीं मिलता, किराया भी नहीं पड़ता, तो आपने देखा होगा वो गाड़ियों को रोडों पे खाली करके आता है। ये देखा आपने? अब सज्जन ने बोलना बंद किया और वो थोड़ी सोचने की मुद्रा में आ गया, सोचने लगा। मैं बोला, भारतीय किसान का जो सम्मान 70 साल से हो रहा है वो तो सब देख ही रहे हैं, लेकिन अब तो हद ही कर दी। वो देशद्रोही है, वो आतंकवादी है, वो मवाली हैं, इस पदवी से नवाजा जा रहा है उसको। और किसान निधि के बारे में मैं आपको बताऊं, किसान निधि क्या है? ये केवल मात्र वोट लेने का स्टंट है। पर फैमिली को, एक फैमिली में 3-3 राशन कार्ड बने हैं, तो तीनों को ही आ रही है, क्योंकि वोट लेना है ना। एक फैमिली में 3 सम्मान निधि आ रही हैं। और एक बात बताओ, ऐसे भी लोग हैं जिनको भूमि नहीं है लेकिन वो किसान हैं, भूमिहीन किसानों को कैसे दोगे? जरूरत तो उसको है सम्मान निधि की। केवल 500 रुपये देकर ये केवल वोट लेने की कला है। और एक बात और बताऊं मैं आपको, कानून के अनुसार सरकार किसी भी खाते में बिना काम किए, बिना किसी कारण के नकदी नहीं भेज सकती, नगद पैसा डाल नहीं सकती, कानून अपराध है। एक परिवार 3-3, 4-4 जो ये ले रहा है निधि, तो वो तो वोट वहीं देगा। ये है आपकी सम्मान निधि का काम। सज्जन बोला, तो आप बताओ, आपके हिसाब से देश कैसे चले, क्या करें? मैं बोला, भाई साहब देखो, हमारा देश है ना, कृषि प्रधान देश है। किसान के बिना हमारा देश चल नहीं सकता, क्योंकि रोटी किसी कंपनी में नहीं बनती, नहीं ही आप कंप्यूटर से डाउनलोड कर सकते हो। सज्जन, तो क्या करे, सरकार किसानों को पैरों में पड़ जाए? बोला, ना ना ना, मैं ये थोड़ी ना कह रहा हूँ, मैं ये कतई नहीं कह रहा कि सरकार किसानों को पैरों में पड़े, मगर ये कहना चाहता हूँ जिसके बिना काम नहीं चल सकता है उसको कितने पैसे मिलने चाहिए? आप किसी भी सेक्टर में जाके देख लिए, कंपनियों में और किसी सेक्टर में, जिस व्यक्ति के द्वारा काम नहीं चल सकता उसको कितना इनकम मिलती है, उसकी कितनी सैलरी होती है, उसको कितना अलाउंस मिलता है? क्या हमारे किसानों को वॉशिंग अलाउंस मिलता है? क्या उनके बच्चों के कपड़े गंदे नहीं होते? क्या उसको नाइट अलाउंस मिलता है? क्या वो रात में ड्यूटी नहीं करता? क्या उसको हाउस रेंट मिलता है? क्या उसको कार अलाउंस मिलता है? आदि आदि। ये सब फैसिलिटी उसी को मिलती है जिसके बिना काम नहीं चलता है। तो सज्जन ने जब ये बातें सुनी, मैंने उनको बताया, एक बात और कान खोल के सुनो, इस देश में, इस देश के लिए सबसे ज़्यादा टैक्स पेयर किसान है। खाद, बीज, कीटनाशक, डीजल, पेट्रोल, छोटे इक्विपमेंट से लेकर ट्रैक्टर तक, इतना जो सामान वो खरीदता है ना, इनका टोटल किया गया तो उद्योगपतियों से भी ज़्यादा टैक्स पेयर किसान दे रहा है इस देश को। किसकी सुननी चाहिए? सज्जन बोला, हाँ ये तो आप सही कह रहे हैं भाई साहब, आपने तो मेरी आंखें खोल दी। मैं तो टीवी देख करके जो वो बोलते थे उसी की बेस पे मैं बातें कर रहा था। वास्तव में किसानों का तो बहुत महत्व है। मैं बोला, ये तो भला हो किसानों का कि वो पहाड़ों जंगलों से निकलकर शहर के बॉर्डरों पर आकर बैठ गए, अन्यथा आने वाली जो पीढ़ी है ना, वो किसानों को पहचान नहीं पाती। क्यों? क्योंकि जब हम और आप जैसे ही नहीं पहचान पा रहे हैं कि ये किसान है, तो आने वाली हमारी जो जनरेशन है ना, वो ये सोचती कि किसान शायद जंगल में रहने वाला कोई जीव जंतु होगा, कोई अलग टाइप का जीव जंतु होगा किसान। दोस्तों, सज्जन को कुछ समझ आया
वो मेरी बात से एग्री हुआ। फिर मैंने उसको एक बात बताई, देखो अब तो हमारी जो सरकार है उसका जो सबसे हितैषी पार्ट एक संगठन है आरएसएस, उसने भी ये माना है और प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है कि ये जो तीसरा कानून है ये गलत है, इसको हटाया जाए। और जो पहले से 2 कानून हैं वो तो पहले से ही चल रहे हैं कांग्रेस के समय से। इसलिए हमारा ये कहना है कि कुछ भी हो, लेकिन हमारा इतना ज़मीर तो रहे कि हम सच को सच और झूठ को झूठ कह सकें। तो आज के एपिसोड में इतना ही। जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान।